Hello students, welcome back to the maths class and today we will start homework of these questions. मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिया था आपको करने के लिए, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था और कहा था कि बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चंस किया होगा। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कुछ पार्ट्स को रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट पार्ट है, यदि मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपका क्वेश्चन ये था कि कन्वर्ट डिग्री इनटू द रेडियन। ठीक है, यदि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या। ठीक है, तो भाई 90 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको तीनों सिस्टम में रिलेशंस बता के रखा है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, तो आप इस रिलेशन का यूज करके किसी को भी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, जिसमें मर्जी चाहे आप चेंज करना है कर सकते हैं। तो हमें पता है सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट हमें ये पता होना चाहिए अब। अच्छा, इसे मुझे 180 डिग्री को 90 डिग्री बनाना है, तो बताओ कैसे बनाएंगे। 2 से डिवाइड करके बना देंगे। तो 180 दोनों साइड मैंने क्या काम कर दिया, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर पे क्या हो जाएगा बोलो, पाई। तो ये सी नहीं लिखना चाहता मैं, पाई बाई 2 ही लिख देते हैं। ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पाई में, पाई रेडियन में, सॉरी रेडियन में कितना होता है बोलो, पाई बाई 2 हो जाता है। इसमें कोई डाउट आपको। चलिए नेक्स्ट, यदि हमें डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैंने कहा 210 को चेंज करके देखते हैं, ऑप्शन ई की बात कर रहे हैं हम। तो 210 डिग्री को यदि मुझे क्या काम करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दीजिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें आपका डायरेक्ट चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया आपने, फिर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 30 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। 30 से कितने टाइम्स हो जाएगा बोलो, 6 टाइम, और 30 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 210 आपका चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी क्वेश्चंस आप कर लिए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एक होमवर्क था आपका, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अभी हमने क्या देखा था, डिग्री टू रेडियन देखा था, अभी रेडियन टू डिग्री देखना है मुझे। ठीक है ना, तो जैसे मैं इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ई की बात कर रहे थे, ई को मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। तो पाई अपॉन 12 है, इसे मुझे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट, इस बात को भी जानते हैं हम लोग कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, पाई बाई 12 को। तो मुझे पाई बाई 12 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1 रेडियन के साथ। तो पाई अपॉन 12 से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में कितना हो जाएगा बोलो, पाई बाई 12। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 12 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स। तो आप कह सकते हैं कि पाई बाई 12 रेडियन जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 15 डिग्री के इक्वल हो रहा है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पाई बाई 4 की। पाई बाई 4 बहुत ही आसान है। अब मैं वही शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं आपको। यदि पाई बाई 4 है, क्योंकि ये रेडियन में है, यदि आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करेंगे आप, 180 डिवाइड बाय पाई कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बोलो, 45। तो हम कह सकते हैं कि पाई बाई 4 रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खास चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यहां से ट्रिग्नोमेट्री की एक्चुअली कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी तो हम लोग सिर्फ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सही बात है। अभी यहां से अब ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा के नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये आते कहां से, क्यों इनको साइन थीटा बोला गया, क्यों कॉस थीटा बोला गया, क्यों टेन थीटा बोला गया, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्यों उसको साइन थीटा नाम दिया गया, क्यों कॉस थीटा ही बोला गया, क्यों टेन थीटा ही बोला गया, ये सब अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज
कैसे आए वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बुला लिया और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने ए, बी एंड सी, और ये आपका 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी पे राइट एंगल है। यहां तक क्लियर है? तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस हो गया जी, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी मर्जी से इसे थीटा कह दिया। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मर्जी जितना चाहे आप कह दीजिए थीटा। तो इसको मैंने थीटा बोल दिया। तो यदि इस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया, ये एंगल कंसीडरेशन में है, तो इसके अपोजिट वाला जब भी आप ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसके अपोजिट वाली साइड को आप परपेंडिकुलर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बोलो? परपेंडिकुलर। यहां तक कहानी क्लियर है? और जो एडजेसेंट साइड होती है, दिस इज बेस। अच्छा, पर हाइपोटेनस का कभी प्लेस चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज हो सकता है। यदि मैंने इसको थीटा कंसीडर किया है, एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अपोजिट वाला फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा बोलो? बेस हो जाएगा। जनरली हम उसको अपोजिट साइड और इसको एडजेसेंट साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिक्स के जो फादर है हिपार्कस, और भी मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या काम किया, इस किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में इन साइड्स का रेशियो निकाल करके देखा। परपेंडिकुलर का बेस के साथ निकाल के देखा होगा, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ निकाल करके देखा, बेस के साथ हाइपोटेनस निकाल करके देखा, उन्होंने बेस के साथ परपेंडिकुलर निकाल करके देखा। इसने सभी तरीके से उसने रेशियोज निकाल करके देखे। तो उसने पाया कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन सबका जो रेशियो है वो परफेक्ट क्वांटिटी आ रही थी। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उन्होंने उनको कुछ नाम दे दिया फिर, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन्हें क्या काम किया होगा। सबसे पहले मान लेते हैं ऐसा हम लोग, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नाम का रेशियो निकालना सोचा होगा। ऐसा सोचा इनने पहले, ठीक है। हो सकता है इन्हें ऐसा सोचा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हो सकता है ऐसा भी सोचा होगा, मतलब ये तो सब सोचा ही था उन्हें, पॉसिबिलिटीज पूरी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस है ना, यहाँ पे क्या है, बेस आ जाएगा। तो एक्चुअली कैसा हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसने भाई ऑब्वियस है ना, इस रेशियो को किसी पर्टिकुलर एंगल्स के रिस्पेक्ट में नहीं पुकारना चाहता, तो किसी ना किसी नाम से तो पुकारेगा उसको। तो उसने कह दिया इस एंगल का साइन है, ये इस एंगल का साइन है, जिसको हम लोग साइन ऑफ दिस एंगल बोलेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल, दैट इज, इसको हमने क्या बोला है, थीटा बोला है। तो हम लोग साइन ऑफ थीटा क्या होगा बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको कह दिया इन्हें क्या, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, साइन थीटा से इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका कंप्लीट नाम होता है SINE, साइन ऑफ एंगल, एंगल दैट इज थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस बात से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा के नाम से, ठीक है। चलिए, इसको क्या बोला गया भाई, कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे हम पुकारते हैं, कॉस थीटा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बोलो, टेन थीटा के नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उनकी मेन कहानी यहां से आई है, ठीक है। साइन का पूरा नाम SINE साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है। अब उन्होंने क्या काम किया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो निकाल करके देखा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी निकाल करके देखा। तो उन्हें अब क्या काम किया, नया काम शुरू कर दिया कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर निकाल करके देखा। तो इसे एक दूसरा नाम दे दिया उन्होंने, फिर क्या, कॉसेक ऑफ थीटा। नहीं, इसे क्या नाम दिया उन्हें, कोसिकेंट।
इसे क्या नाम दे दिया उन्होंने, कोसिकेंट नाम दे दिया। बोलो क्या दे दिया, कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो कोसिकेंट ऑफ थीटा मतलब कॉसेक थीटा बोल दिया इसको, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरीके से जब उन्हें क्या काम किया, हाइपोटेनस अपॉन बेस निकाला, हाइपोटेनस अपॉन में बेस निकाला, तो उसे कह दिया उन्हें सिकेंट ऑफ एंगल दैट इज थीटा विच इज कॉल्ड सेक थीटा, ठीक है। एंड फिर क्या काम किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू ये कितना आ गया बोलो, इसको क्या नाम दे दिया उसने, कोटेंजेंट। क्या नाम दे दिया, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसे क्या कह दिया इसने, कॉट थीटा के नाम से पुकार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उन्हें साइड्स का रेशोज निकाल करके देखा और उनको कुछ नया नाम दे दिया, साइन ऑफ थीटा साइन थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा टेन थीटा। इस तरीके से मतलब उन्हें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जनरेट हुआ, ठीक है। यदि आप इन्हीं बात को हम लोग इससे रिलेट करें ट्राइंगल से, कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल एबीसी से, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा जो है वो क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है इस थीटा के रिस्पेक्ट में, AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AC है। वैसे cos थीटा निकाले तो बोलो cos थीटा होता है बेस दैट इज BC अपॉन में AC, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या काम कर रहे हैं, टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है बोलो, AB अपॉन में बेस मतलब कि BC, ठीक है। वैसे किसके बारे में बात करें हम, कॉसेक थीटा के बारे में बात करें तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है बोलो, AC, और परपेंडिकुलर कितना है, AB, ठीक। वैसे सेक थीटा के बारे में बात करें तो सेक थीटा कितना होता है बोलो, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है AC और बेस कितना है BC। वैसे ही कॉट थीटा के बारे में बात करें तो कॉट थीटा कितना होता है बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना अपने पास में BC और परपेंडिकुलर कौन है, AB, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिलेशन देखा। फिर इनने एक चीज पाया, क्या पाया कि भाई इस साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए आप बड़े अच्छे से गौर कर रहे होंगे इस बात को कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन AB अपॉन AC लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या। इस रिलेशन AC अपॉन AB को मैंने 1 अपॉन AB अपॉन AC लिख दिया तो कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं किया ना, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब इनने ये देखा कि सर कॉसेक, ये जो AB अपॉन AC है सर ये तो साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा। यहां से एक रिजल्ट मिला मुझे कि फाइनली फिर क्या आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया बोलो, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से एक रिलेशन मिला कि हम लोग कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, बोलो सही है, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। ये वाला रिलेशन अपने को मिला, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहो तो आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। कैसे आया ये इनवर्स रिलेशन, आपको क्लियर हो गया। मैं भी और आगे बात करूंगा इनके बारे में, कैसे आया कि जो कॉसेक थीटा को जो AC अपॉन AB था इसको इनवर्स करके लिख दिया गया, सही है। तो यहां पर देखा गया कि AB अपॉन AC तो क्या है, साइन थीटा ही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशंस है। तो जैसे कि अभी मैंने जो बताया आपको, भाई आपने वहां पर उस ट्राइंगल में देखा था, आपने इस ट्राइंगल में आपने ये देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC था। तो इस रिलेशन को मैं एक बार इधर नोट कर देता हूं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AC, टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, cot थीटा टेन का इनवर्स कहते हैं इसको, BC अपॉन में AB, फिर
कॉस का इनवर्स हो गया सेक थीटा, दैट इज AC अपॉन में BC, एंड इनवर्स ऑफ साइन थीटा विच इज कॉसेक थीटा विच इज कॉल्ड AC अपॉन AB। तो इनके इनवर्स रिलेशन देखने मुझे क्या करना है, इनवर्स रिलेशन। तो देखिए बड़े आंखों देखा हाल अभी आपको समझ आएगा कि कैसे इनवर्स रिलेशंस निकाले जा सकते हैं। तो भी मैंने साइन थीटा और कॉसेक थीटा को तो बता ही दिया आपको। जैसे कॉस थीटा को आप देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा है आपके पास में, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा है BC अपॉन AC, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने क्या काम कर दिया, इस रिलेशन को टंगा दिया 1 अपॉन AC अपॉन BC कह दिया। कोई गलत कह दिया क्या? कोई गलत नहीं कहा मैंने, ठीक है ना। इस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन AC अपॉन BC कैन बी रिटन, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं 1 तो एज इट इज है, लेकिन AC अपॉन BC की वैल्यू ढूंढने गए तो आपको सेक थीटा की वैल्यू नजर आ रही है AC अपॉन BC। तो आप कह रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल के लिए, सेम ट्राइंगल के लिए मैं AC अपॉन BC को, सॉरी AC अपॉन BC को क्या लिख सकता हूं बोलो, सेक थीटा लिख सकते हैं, बराबर है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या रिलेशन मिला, 1 अपॉन सेक थीटा मिला, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको इनवर्स के नाम से जानते हैं कि cos थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है। इंप्लाइज करें तो सेक थीटा यहाँ, cos थीटा यहाँ कर लेते हैं, तो सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन cos थीटा मिल सकता है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिल जाएगा बोलो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको 1 मिल जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई आपको, ठीक है। मैंने फर्स्ट रिलेशन आपको यहां पे बता दिया था ये, ठीक है। मैं आपको सेकंड कॉस वाला रिलेशन बता गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा को बुलाया जाए, टेन थीटा को बोलो यहाँ पे, टेन थीटा है आपके पास में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ठीक। अब इसे भी मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन BC अपॉन AC, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए आपको, सही बात है। तो फिर से हम ढूंढने गए इसके पास में, तो भाई BC अपॉन AB कौन है, तो BC अपॉन AB तो बोला कॉट थीटा में, तो लीजिए इसको मैंने कॉट थीटा रख दिया। तो हमने ये देखा कि टेन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है, सही है। तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसमें कोई आप क्या बुरा है बताओ, भाई मैंने कॉट को यहाँ पहुंचा दिया, टेन को यहाँ पहुंचा दिया, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। यहाँ पर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉट थीटा इंटू जो टेन थीटा है, टेन थीटा, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो आप यहाँ पर एक रिजल्ट देख रहे हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस 1 आ रहा है ना। तो ये दो, एक उधर का रिजल्ट, एक ये वाला रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1 है ना, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, ये आप देख रहे हैं। और इसमें फोर्थ थिंग मैं आपको बताता हूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड टेन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा कैन रिटन एज, टेन थीटा कैन रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा कैन रिटन एज, कॉट थीटा कैन रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो रिलेशन बहुत ही ज्यादा काम में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। सर ये कैसे आया ये भी जानना है आपको। जैसे कि आपने रिलेशन नंबर 1 देखा, 2 देखा, रिलेशन नंबर 3 देखा, रिलेशन नंबर 4 को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप क्या काम करिए, साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करिए। तो मैंने देखा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने किया, तो क्या मिल रहा है आपको बोलिए, साइन थीटा क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और टेन थीटा कॉस थीटा कितना है बोलो, BC अपॉन AC, BC अपॉन में AC। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो साइन थीटा एज इट इज अभी भी फिलहाल आपके पास में, कॉस थीटा एज इट इज है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे बच क्या गया, AB अपॉन BC। फिर AB अपॉन BC को हम ढूंढने गए यहाँ पे, इसमें बोला मैं टेन थीटा, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एंड कॉट थीटा तो आपको पता ही 1 अपॉन टेन थीटा करने से ये भी उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द इनवर्स रिलेशन, है ना। ये आप इनवर्स रिलेशन को याद रखें, सबसे बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये रिजल्ट बहुत ही काम के हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा काम का है, ठीक है।
और ये तो भैया ऑब्वियस आपको काम आने ही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। चलिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AC plus AB equal to 9 cm and BC is equal to 3 cm. Determine the value of cot C and cosec C. चलिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यदि अच्छा लगे तो एक बार टिंग कर देना प्लीज, ठीक है ना। चलिए इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इसे नेम दे दिया मैंने ए, हाँ सी एंड बी। देखिए यहां पर राइट एंगल एट बी बोल दिया, तो यहां पर आप ए और बी सी नहीं डाल सकते, आप यहां पर बी ही रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हाइपोटेनस है। ठीक है, एंगल सी की चर्चा चल रही है, इसने बात को क्लियर कर दिया कि परपेंडिकुलर है, और ये भी बात क्लियर हो गई कि ये बेस है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। गिवन क्या अपने को भाई, गिवन दैट बड़े आराम से समझते हैं क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है अपने पास, है ना। क्या गिवन है भाई, AC प्लस AB इज इक्वल टू 9 है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, छोड़ दो इसको। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, बोलिए। BC इज इक्वल टू आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में गिवन है आपको। अब आपको कॉट C एंड कॉसेक C निकालना है भाई। C के इसमें निकालना, तो कॉट तो आपको पता ही है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सर यहाँ तो BC दिया अपने को, बस ये वाली वैल्यू पर दी 3 सेंटीमीटर, बाकी का तो हालचाल पता ही नहीं है अपने को, तो बाकी की वैल्यूज निकालेंगे कैसे, तो हम लोग सोचते हैं उसके लिए। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यदि हमको साइड्स निकालना हो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो हम इस ट्राइंगल में क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं फिलहाल। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये दो साइड्स फाइंड करने, बिकॉज आपके अपने पास में दोनों साइड्स का लेंथ नहीं है, तो यदि हम लोग फिर रेशोस फाइंड करने जाएंगे तो रेशोस फाइंड कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग टू साइड्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो AC तो नहीं पता है, ठीक है, AC को एज इट इज रखा जाए। AB नहीं पता है, AB को भी एज इट इज रखा जाए, पर B स्क्वायर तो पता है, B तो पता ही है, BC पता ही है, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मुझे क्या काम करना है भाई, मैं इस बात को लिख सकता हूं AC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं AC प्लस AB इंटू AC माइनस में AB। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने, और इक्वल टू में 9। यहां पर मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, जो किए हैं वो करके बताना होता है अपने को। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या यूज किया मैंने, A स्क्वायर था माइनस में B स्क्वायर था, मैंने यूज कर दिया A प्लस B, A माइनस B आइडेंटिटी यूज करी मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको AC प्लस AB का वैल्यू पता है 9। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट AC प्लस AB का वैल्यू मैंने 9 रख दिया, और आपके पास बच गया AC माइनस में AB इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसा कहां से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको AC माइनस में AB कितना मिल गया, बोलो 1 मिल गया। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे
तो AC एंड AB का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहा हूं। तो देखिए AB से AB कैंसिल आउट हो रहा है, AB और AB कैंसिल हो जाएंगे तो AC प्लस AC कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस AC हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट AC कितना मिल जाएगा आपको, 10/2 मिल जाएगा और कैंसिल होकर के बोलो 5 मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है आपको? तो AC आपके पास में 5 आ चुका है, ठीक है। अब मेरे पास में AB चाहिए, तो AB के लिए क्या काम करना होगा, आप इस AC इक्वल टू 5 को या तो इक्वेशन 2 में रखें या तो इक्वेशन 1 में रखें। तो चलिए इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, चलो 1 थोड़ा सा आसान लग रहा है, प्लस वगैरह है तो पुट AC इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे AC का वैल्यू, तो 5 प्लस में AB इज इक्वल टू 9। यहाँ पे ट्रांसफर होकर करके AB का वैल्यू कितना चमकेगा बोलो, 4। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, सही है। तो इस तरीके से हमने पूरी साइड्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या काम करना है, cot C फाइंड करना है, बोलो cot C फाइंड करना है। तो cot C यदि फाइंड करना है आपको, तो इस एंगल की चर्चा चल रही है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। तो ये cot C जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बोलो, बेस आपके पास में 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, ठीक है। तो cos C जो है वो फाइनल आंसर कितना दे गया, 3/4 देगा। अब मुझे क्या cosec C फाइंड करनी है, क्या करना है, cosec C। और cosec C यदि फाइंड आउट करना है तो cosec C क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है बोलो, हाइपोटेनस आपके पास 5 है, परपेंडिकुलर कितना है तो 4 है। तो ये आपके दोनों ही आंसर चमक गए, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, यदि डाउट है तो आप मुझे बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्राइंगल XYZ, XY is equal to 3 cm, YZ equal to 5 cm, find all other trigonometric ratios, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इन द गिवन ट्राइंगल, गिवन तो है नहीं यहाँ पे, तो फिलहाल हम लोग इसको बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग। इसका नाम दे दिया X, Y एंड Z, ठीक है। इसने XY इक्वल टू 3 का है, XY इक्वल टू 3 कहा है, XZ जो है वो 5 कहा है, ठीक है। तो Y का 90 बनना ऑब्वियस है फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से यदि आपने देखा होगा तो ये 4 है, सही है। चलिए तो चर्चा करते हैं। आपको ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चाहिए, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ये तो दिया नहीं, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में ले लो। ये वाला मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये थीटा मान लेते हैं, परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, बेस का वर्क करेगा और ये हाइपोटेनस का वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने ये निकाल लिया, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर रखा हुआ है 3 हाइपोटेनस 5। वैसे ही cos थीटा क्या निकल जाएगा बोलो, cos थीटा निकल जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। टेन थीटा कितना निकल जाएगा बोलो, टेन थीटा आ जाएगा 3/4। cot थीटा कितना आ जाएगा, इनवर्स ऑफ टेन थीटा, इनवर्स ऑफ टेन थीटा दैट इज 4/3। वैसे यदि sec थीटा निकालना, sec थीटा का इनवर्स क्या आ जाएगा बोलो, 5/4। cosec थीटा निकालना है तो आपको क्या करना है, sin थीटा का इनवर्स, दैट इज cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने 6 रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने निकाल लिए, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब यहाँ पे। If tan theta is equal to 12/5, then find the value of this। यदि आपको एक रेशो गिवन है और इतने रेशोज का कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा गिवन है तो आपको sin थीटा निकालना है, cot थीटा निकालना है, cos थीटा, cosec थीटा निकालना है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले जो गिवन है उस पे बात करते हैं हम लोग। गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अच्छा, और हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर जो है वो दोनों का रेशो ही इतना है। परपेंडिकुलर टू बेस का रेशो कितना है? 12:5। तो परपेंडिकुलर को मैंने कितना ले लिया? 12x, और बेस को ले लिया मैंने कितना? 5x। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये रेशो जैसा हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, चूंकि हमको साइन थीटा भी चाहिए, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस है, हाइपोटेनस मुझे निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे फिर से किसके पास जाना होगा? बोलो, पाइथागोरस थ्योरम के पास जाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम के पास में जाने से मुझे एनी टू साइड्स तो चाहिए ना, तो है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस मेरे पास में है, तो मैं हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के पास में जा सकता हूं। ठीक है, तो हमने फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल को बुलाया, इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, इसको नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, इसे कह दिया मैंने थीटा। यदि इसे थीटा कह देते हैं, कंफर्म हो गया दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये तो भाई हाइपोटेनस को तो कोई छू ही नहीं सकता, है ना। तो परपेंडिकुलर आपके पास में कितना दे रखा है? उसने 12x दे रखा है, 12x। हाइपोटेनस सॉरी बेस कितना दे रखा है? 5x दे रखा है। दे रखा है मतलब हमने निकाला अभी ऐसा सोच करके। एंड हाइपोटेनस के बारे में आपको सोचना है अभी, सही है। चलिए सोचते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो AB कितना आपके पास में? 12, तो 12x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 5x होल स्क्वायर। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये इट बिकम्स 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। दोनों को ही ऐड करने से कितना मिल जाएगा? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 169x स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बात को लिख सकते हैं 13x होल स्क्वायर। और कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इनके दोनों साइड में क्या डिग्री सेम है, तो कंपेयर करेंगे तो बेस सेम आएंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो, 13x आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे क्या काम करना है? मुझे जितने रेशोज की जरूरत है उतने ही निकालने, पूरे नहीं निकालने। पूरे निकालने कहते तो हम निकाल सकते थे, पर मुझे साइन थीटा की जरूरत है, हम साइन थीटा ही निकालेंगे। साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आपके पास में? 12x। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? 13x। तो x ने x को उड़ा दिया, तो 12/13 इज साइन थीटा। ठीक है, अब किसकी जरूरत है? बोलो, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा तो पता ही अपने को, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। ठीक है ना, तो इंप्लाइज दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/12/13। 12/13 से क्या जाएगा? 13/12। ठीक है, ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या चाहिए मुझे? कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 5x अपॉन हाइपोटेनस अभी निकाला 13x। तो x ने x को उड़ा दिया, तो ये भी कितना मिल गया? 5/13 मिल गया। अब कॉसेक थीटा निकल चुका है, कॉस थीटा, साइन थीटा, तो कॉट थीटा निकालना। तो कॉट थीटा तो आपका टेन थीटा का इनवर्स हो जाएगा। तो टेन थीटा आपके पास में 12/5 था, तो 5/12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए, तब हम मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसके पास चलते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा।
ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 12/13, कितना था 12/13 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अभी अभी देखा हमने 5/12। वैसे कॉस थीटा की जो वैल्यू देखा मुझे 5/13, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू था वो 13/12 था, 13/12। तो इधर देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर जो है, ऊपर भी रैशनल नंबर से, नीचे भी रैशनल नंबर, तो ऊपर का जो एलसीएम है वो आपका आ रहा है 13 × 12, 13 × 12। तो 12 का मल्टीप्लाई इधर से होगा तो 12 × 12 दैट इज 144 प्लस 13 5 जा कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 65 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम जो है आपका 13 × 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा 12 5 जा 60 एंड प्लस 13 × 13 169। तो आप देख पा रहे हैं ये सेम क्वांटिटी इस सेम क्वांटिटी को उड़ा जाएगी, सही है। तो ऊपर में कितना बच जाएगा बोलो, ये 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 एंड 4 + 6 हो जाएगा 10, तो 209 होल डिवाइडेड बाय 9, फिर 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 और ये 2, तो 209 अपॉन में 299, ठीक है। चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन प्रूव दैट, यहां पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, ये जो थीटा है वो थीटा नहीं है, वो a है, ठीक है। तो cosec a is equal to 5/3 given है, then prove that tan square a minus sin square a is equal to sin raised to the power 4a into sec raised to the sec square a। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी देख लेते हैं। तो given that अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो यहां तो पता ही cosec थीटा आपको क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो भाई यहां से चमक गई किसकी वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू चमक गई 5x और परपेंडिकुलर की वैल्यू चमक गई 3x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो हाइपोटेनस है आपके पास में, परपेंडिकुलर है आपके पास में, है ना। तो बेस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे राइट एंगल ट्राइंगल को बुला ही लो, आप क्या दिक्कत है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इससे एक फील आ जाता है, मतलब ऐसा है, डायरेक्ट भी करना है तो कर सकते हैं आप। जो स्टार्टिंग में लर्निंग में है, लर्निंग प्रोसीजर में, तो उसको पूरी प्रोसीजर के साथ करना चाहिए, तो स्टेप्स क्लियर हो जाती है ना। चलिए तो इसको नाम दे दिया A, B एंड C। यहाँ पर कुछ नई चीज सीखने मिलेगी आपको। यहाँ पर सब ए की बात चल रही है, तो थीटा का रोल नहीं है, थीटा कंसीडर करने जैसा रोल नहीं है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। यदि इस एंगल ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये तो कंसीडर हो गया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्टिकल लाइन ही परपेंडिकुलर हो गई, ये आपका बेस कंसीडर हो गया है, और हाइपोटेनस तो भाई अपनी जगह बैठा के रखा है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे चर्चा करते हैं इसकी, ठीक। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट क्या AC आपके पास में है, हाँ है, 5x है, बिल्कुल है, 5x इज इक्वल टू क्या AB है। तो देखिए परपेंडिकुलर तो आपके पास गिवन है, कितना ये 3x है, हाइपोटेनस गिवन है 5x, ठीक है। तो AB आपको नहीं पता, AB आपको चाहिए, प्लस BC स्क्वायर पता है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 25x स्क्वायर और ये 3x से उधर ट्रांसफर होकर के 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये AB स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 4x स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट, सॉरी ये कितना हो जाएगा 16।
तो ए बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4x। ए बी इज इक्वल टू मिल गया आपको 4x, ठीक है। और ए बी मिल चुका है तो बस कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको 10 किस चीज की जरूरत है वो निकाल लो आप, है ना। 10a की जरूरत है तो 10a होता है p बाई बी। तो आज के दिन p कौन है बोलो, p है bc, bc दैट इज 3x और b कौन है आज ab, ab मतलब 4x। तो x ने x को उड़ा दिया तो 3/4 विच इज 10। तो इंप्लाइज दैट 10 स्क्वायर a कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर a आ जाएगा आपका 9/16। वैसे ही मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर a चाहिए। साइन स्क्वायर a के लिए मुझे पहले साइन ही चाहिए होगा ना, साइन है तो 3/5 होगा, तो 3/5 का होल स्क्वायर ये कितना दे देगा आपको वैल्यू, ये दे देगा आपको 9/25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। साइन रेज़ टू द पावर 4 भी चाहिए, साइन रेज़ टू द पावर 4a भी चाहिए आपको। तो इसी का क्या काम कर दीजिए आप, 9/25 का अगेन स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बिकम्स 81/625, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर ए चाहिए, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के लिए सेक ए चाहिए। सेक ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आज के दिन बोलो 4x, हाइपोटेनस कितना है 5x, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको 16/25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 16/25। चलिए तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं आप कि आपको क्या चाहिए, यहां से दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर देना। टेकिंग LHS, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS आपका दिख रहा है 10 स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। तो आप देख पा रहे हैं 10 स्क्वायर a का वैल्यू अभी अभी निकाला आपने 9/16 एंड माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना है 9/25, ठीक है। तो इज इक्वल टू 9 को आई थिंक मुझे कॉमन ले लेना चाहिए। तो आपके पास में ये बन गया 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 16 इंटू 25, ठीक। तो इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो गया 9 से कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 16 इंटू 25, इतना ही रखें आप, कोई दिक्कत नहीं उसको। अब क्या चाहिए आपको, साइन स्क्वायर a, साइन रेज़ टू द पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो साइन रेज़ टू द पावर 4a, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बोलो 81 अपॉन में 625 इंटू सेक स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आई है 16/25। ये हाइपोटेनस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया ना, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कभी कभार, डोंट वरी अबाउट दिस। लास्ट में सही हो ही जाता है। चलिए क्या है आपका पास में हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस आपके पास में 5x है, बेस आपका कितना है, बेस आपके पास में 4x है, अभी अभी आपने निकाला इसमें। इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पर 25 डिवाइड बाय 16, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया आपके पास में 25 डिवाइड बाय 16, तो इसने इसको उड़ा दिया 25 टाइम्स। तो फाइनली जो रिजल्ट है आपका वो कितना मिल गया 81 अपॉन में 16 इंटू 25। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका ये LHS है, ये आपका RHS है, इनकी जो वैल्यूज है वो सेम आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि दोनों के दोनों इक्वल है। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे इनवर्स रिलेशंस को देख पाए, है ना। इनवर्स रिलेशंस क्या होते हैं सीख पाए हम लोग आज, और कैसे हम लोग साइड्स का किसी एंगल के साथ में रिलेशन निकालते हैं ये सीख पाए हम लोग आज, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ में, तब तक के लिए बाय।